नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के ऊपर आप क्या क्या कर सकते हैं, उसका कितना लंबा लाभ। एक दिन का ऐसा कर्म आप कर सकते हैं जिसमें पूरे वर्ष भर के लिए आपको उसका फल मिलता रहे लगातार। अगर और गहराई से कहूं तो एक महाशिवरात्रि का समय ऐसा होता है जिस समय पे एक भूगोलिक घटना होती है, बहुत गहरी। मुझे नहीं पता इस विषय में विज्ञान ने अभी कुछ खोजा है या नहीं खोजा है, लेकिन जो हमारा योग कहता है कि कितने हाई लेवल तक की घटना होती है और जो सूक्ष्म तल पे होता है इस दिन, उसके कितने लंबे लाभ होते हैं। उसमें एक ऐसी परत तैयार होगी जिसका पूरा जीवन आप पुण्य भोगते हैं केवल एक दिन में। ऐसे अलग अलग दिन होते हैं। महाशिवरात्रि का एक बहुत खास समय होता है और यदि कोई इस दिन पे ध्यान ना दे, अवेयर ना हो, तो हो सकता है कुछ लोग नुकसान खा लेते हैं। कुछ लोगों की कुंडलनी ऑटोमेटिकली उनकी साधना के कारण, मंत्र जाप पाठ पूजा कुछ भी वो जीवन में कर रहे हैं उसके कारण जागृत होती है। यदि वो इस दिन के प्रति अवेयर नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं बॉडी में कोई समस्या उनके उत्पन्न हो सकती है। कोई दर्द होने लग जाएगा या और कई प्रकार की विचित्र समस्याएं उनको हो सकती हैं। ये एक दिन यदि आप ध्यान भजन पाठ पूजा करते हैं तो इस दिन के ऊपर आपको खास ध्यान देना होगा, बहुत खास। कारण ये होता है कि महाशिवरात्रि का जो दिन होता है इस समय पे, जबकि हमारी पूरा सारा सिस्टम चेंज हो रहा है, आगे जो भारतीयों का नव वर्ष है वो बहुत खास गणनाएं करके, सूक्ष्म से सूक्ष्म गणनाएं करके तब हमारे ऋषियों योगियों मुनियों ने बताया था कि कब नया वर्ष होता है। तो इसी समय के नज़दीक अभी महाशिवरात्रि का समय है। इस समय पे क्या होता है, इस समय पे धरती घूमती घूमती एक ऐसे कोण पे आ जाती है। नॉर्मली धरती क्या करती है, धरती हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, हम जानते हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने हजारों वर्ष पहले ये चीज़ें बताई हुई हैं, लेकिन हमें पता नहीं। हमें पता है कि किसी अंग्रेज ने खोज की ग्रेविटी की, धरती हर वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। लेकिन जो लोग वेद शास्त्रों का पाठ पूजा भजन उनका अध्ययन करने वाले हैं वो जानते हैं कि ये तो 10,000 वर्ष पहले किसी ऋषि ने लिख दिया था। 1-1 लाख वर्ष पहले लिखी हुई हैं चीज़ें। धरती किस प्रकार से हर चीज़ को खींचती है। धरती स्थूल वस्तुओं को नहीं खींचती बल्कि साथ में सूक्ष्म हमारी ऊर्जा, हमारी भजन पाठ पूजा, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी अपनी तरफ नीचे की तरफ खींचती है। लेकिन ये महाशिवरात्रि का समय ऐसा होगा जिस टाइम पे धरती उल्टा काम करती है, यानी कि पहले तो वो हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है। लोग पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उनको बड़ा आनंद उत्पन्न होता है, कुछ लोगों को शांति अमृत भीतर उत्पन्न होता है। धीरे 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 वो समाप्त हो जाता है, खर्च हो जाता है। धरती हर चीज को खींच लेती है, आपके आनंद को भी खींच लेती है, आपके दुख आपके सुख को भी खींच लेगी, हर चीज को खींचती है। लेकिन इस दिन महाशिवरात्रि का दिन ऐसा होगा जब धरती उल्टा काम करती है, हर चीज की ग्रोथ ऊपर की तरफ बढ़ाएगी। इसके ऊपर विशेष प्रयोग किए जा सकते हैं, बहुत विशेष रूप से एक टीम तैयार करके। इस दिन धरती क्या करेगी, आपकी पूरी ऊर्जा को उछाल देगी ऊपर की तरफ। नॉर्मली क्या करती है, हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को, हमारी कुंडलनी को हर तरफ को नीचे की तरफ खींचती है, लेकिन महाशिवरात्रि पे ये उछाल देगी ऊपर की तरफ। यानी कि यदि तो आप पाठ पूजा ध्यान भजन मेडिटेशन करते हैं तो एक ही दिन में आपको इतना लाभ हो जाएगा जितना शायद वर्ष भर में ना आप कर पाएं या कई कई वर्ष में ना कर पाएं, उतना एक ही दिन में लाभ हो जाएगा महाशिवरात्रि से। क्योंकि धरती की जो हमारी कुंडलनी शक्ति है उसको भी ये नीचे की तरफ खींचती है, विषय विकारों में फंसा के रखती है, हम फंसे रहते हैं उसमें। इस दिन ये ऑटोमेटिकली जब कुंडलनी को भी उछाल देती है तो जो लोग तो साधना करने वाले हैं उनको तो इस दिन विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ये भौगोलिक घटना है, आध्यात्मिक घटना है, बहुत गहरी घटना है। तो उनको क्या करना होता है, पूरा दिन और रात्रि में, महाशिवरात्रि के खासकर रात्रि में लेटना बिल्कुल नहीं होगा। कारण यह है, पाठ भजन मेडिटेशन कुछ भी कोई करता है तो उसकी कुंडलनी का ग्रोथ ऊपर उठ रहा है। कुछ लोगों की कुंडलनी जिनकी ऊपर की ओर उठ रही है, उनको पता है कि कुंडलनी का जागरण हो रहा है, वो इस रात्रि में बिल्कुल ना लेटें। नहीं तो क्या होगा, वो लेट जाएंगे तो कुंडलनी ऊपर की ओर यदि तीव्रता से खींच रही है तो कहीं ना कहीं
बहुत स्ट्रॉन्ग पेन होने लग जाएगा, दर्द होने शुरू हो जाएंगे उनको, क्योंकि कुंडलनी ने जाना ऊपर की तरफ, आप लेट गए तो वो वहीं से ऊपर की तरफ जोर मारने लग जाएगी। वहां पे आपको ब्लॉकेज आ सकती है, शरीर में दर्द आ सकता है, रोग आ सकता है। ये खास सावधानी होती है जो लोग अध्यात्म में पाठ पूजा कुछ भी करने वाले होते हैं। विशेष सावधानी रखें, महाशिवरात्रि के रात्रि में बिल्कुल नहीं लेटना। यदि लेटे हैं तो 5-10 मिनट आराम करना है, 10 मिनट आराम करके लेट जाएं। हो सके तो कुर्सी पे ही ऐसे सोफे पे थोड़ा सा रेस्ट कर लें, दोबारा उठ जाएं। पूरी रात्रि बिल्कुल ना लेटें। और क्या क्या करना है, ये समझ लें कि इस दिन में, महाशिवरात्रि में आप जितनी पाठ पूजा करेंगे उसको यदि मोटे तौर पे कहूं तो हजारों गुना उसका फल होगा, कई कई हजार गुना उसका फल होगा, खास महाशिवरात्रि के अवसर पर। तो इसलिए जो आपकी साधना हो, गुरु ने मंत्र दिया हो, पाठ दिया हो, पूजा दी हो, आप रेकी सीखी है आपने या सीख रहे हैं, तो पूरा दिन रात उसका अधिकतम, लगातार अधिक से अधिक उसका अभ्यास करते रहें। उससे कुंडलनी को ऑटोमेटिकली ग्रोथ मिलेगी और कुंडलनी ऊपर की तरफ उठेगी। आपको इतनी ग्रोथ मिल जाएगी जितनी शायद 1 वर्ष या कई वर्षों में आपको ना मिल पाए। यानी कि कुंडलनी, क्योंकि धरती एक खास कोण पे आ जाती है महाशिवरात्रि के समय पे, पूरा जलवायु सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, पूरा हर चीज चेंज हो रही है, तो धरती एक खास कोण पे आ जाएगी। इस कोण पे आने से जो ऊर्जा कंटिन्यूस नीचे की तरफ जाती है उसका मुख ऊपर हो जाएगा, एकदम से वो ऊर्जा ऊपर उठेगी। यदि आप ध्यान करें, कुंडलनी जागरण चक्र खोलने के इच्छुक लोग हैं, वो इस रात्रि पूरी रात पाठ, भगवान शिव की पाठ पूजा, ये जो शिवलिंग है ये एक विशेष यंत्र है। अभी हमें अलग अलग समय के अनुसार वो विज्ञान खो गया, लेकिन ये विशेष यंत्र है, क्योंकि इस दिन, महाशिवरात्रि के दिन पे ऊपर से ब्रह्मांड से जो निरंतर कॉस्मिक ऊर्जा, रेकी ऊर्जा, प्राण ऊर्जा बरसती है, उसका प्रवाह ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, बहुत तीव्र हो जाएगा। नीचे की ऊर्जा ऊपर उठेगी, ऊपर से बहुत तीव्र ऊर्जा उठती है। तो भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, वहां जहां से जलहरी होती है वहां से पानी नीचे निकलता है। तो वहां पे यदि मंदिरों में वैसे रश बहुत होता है, लेकिन वहां पे जहां से पानी नीचे गिरता है वहां पे आप ऐसे हाथ लगा के ऊर्जा को कैच करें, जितना आपके पास समय हो, कुछ सेकंड, कुछ मिनट, 10-20 मिनट, 15 मिनट, जितनी आप ऊर्जा को ऐसे हाथ वहां लगा ले, जैसे हम पानी पीते हैं, जहां से पानी गिरता है जलहरी से, वहां पे लगा दें तो आप पाएंगे एकदम हाथों में गर्मी, बॉडी में वाइब्रेशन तुरंत ही शुरू हो जाएगी। कभी भी ऐसा आगे पीछे करेंगे तब उतना गहरा नहीं होगा, लेकिन महाशिवरात्रि पे होगा, क्योंकि प्राण ऊर्जा जो भगवान शिव के साथ कनेक्टेड होती है, शिवलिंग जिसको हम कहते हैं, भगवान शिव का आकार, ये विशेष यंत्र है। इसके ऊपर एकदम सीधी वो महाशिव से कनेक्टेड होता है। जितने भी शिवलिंग होते हैं सीधे उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, तो प्राण ऊर्जा बड़ी तीव्रता से गिरेगी। उसको आप कैच करें और मन ही मन भाव करें। यदि आपके पास वहां पे सुविधा हो तो ऐसे झुक जाएं, ऐसे लेट जाएं थोड़ी देर, यानी कि हाथों से ऊर्जा कैच करके बॉडी, सर के माध्यम से हम बॉडी में रिसीव करेंगे और मन ही मन भाव करेंगे, परमात्मा की कृपा को मैं रिसीव कर रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं, रिसीव कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इस रात्रि विधान होती है, पूरी रात भगवान शिव की पूजा की जाती है, पाठ किया जाता है। कोई रोगी है, किसी को दर्द है, किसी को समस्या है, वो पूरी रात यदि ना लेटे तो ऑटोमेटिकली जब ऊर्जा का उत्थान होगा, कई रोग, दर्द उसकी बॉडी से गायब हो जाएंगे एक रात्रि में, महाशिवरात्रि की रात्रि में। पूरा दिन उपवास करें, खाली पेट रहें, जितना हो सके पूरा दिन मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, जो भी आपके इष्ट देव हों उनका मंत्र लगातार, रात में पूरा दिन ध्यान, पाठ, पूजा, इसी के ऊपर 24 घंटे महाशिवरात्रि के लगा के देखें। एक दिन में आप लाभ पाएंगे जितना शायद कई महीनों में, वर्षों में आप ना प्राप्त कर सकें। यह महाशिवरात्रि की खासियत है, क्योंकि ऊर्जा अनलिमिटेड तरीके से एकदम हजारों गुना डेवलप होती है। जो रेकी के साधक हैं वो निरंतर इस दिन अधिकतम समय तक, दिन में रात में रेकी का आवाहन करें। जिन्होंने नहीं सीखी है, यहाँ पे एक लेवल फ्री में सिखाया हुआ है, हाथ ऊपर करके मैं रेकी का आवाहन कर रहा हूं। एक ही दिन में इतनी बड़ी सिद्धि मिलेगी जो समझो 2-3 महीने में आपको ऊर्जा मिलेगी, केवल एक दिन में।